नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार पांडे आप सभी को अपने YouTube चैनल एपी क्लासेज में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के, जो इतिहास के चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का उदय इस चैप्टर से लिया गया है। अगर आप यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये पाठ चैप्टर देखना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से आसानी से देख लेना उसे। तो मैं पहले आपको अति लघु उत्तरीय बताऊंगा जो 2 नंबर से पूछे जाते हैं। तो इसमें के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपको लघु उत्तरीय जो 3 अंक के पूछे जा सकते हैं, और फिर दीर्घ उत्तरीय बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है रॉलेट एक्ट क्या था। तो ये दोस्तों ये वर्ष 1919 ईस्वी में पारित किया गया एक ऐसा कानून था जिसमें सभी भारतीयों को बिना मुकदमे चलाए शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। तो ये रॉलेट एक्ट था, इसको इतना ही तक लिख देना। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। तो जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने वर्ष 1916 ईस्वी को बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, और यह किसान नील की खेती का विरोध था। और दोस्तों किसान नील खेती मतलब जानते हो आप, मतलब मछलियों का पालन, तो इसके विरोध में था। तो अब चलते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन पे। लघु उत्तरीय में 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 अंक। अगर आप एक क्वेश्चन हल कर देंगे तो आपके 3 नंबर मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट को किस प्रकार विरोध किया गया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी 2021 में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप अच्छे से याद कर लेना। तो आप जिससे आप आसानी से 2021 के पेपर में आसानी से लिख सकें। तो पहला कह रहा है, पहला विरोध, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, और रेलवे वर्कशॉप्स में कामगार हड़ताल पर चले गए। कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। तो रॉलेट एक्ट का इस प्रकार विरोध किया गया। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पे। दीर्घ उत्तरीय में एक क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन है, जिसमें से आप दोनों क्वेश्चन अगर याद कर लेंगे तो आपको भारत में राष्ट्रवाद का उदय के चैप्टर से 2 मतलब इसमें से अगर आएगा तो आपको मतलब दोनों में से एक फंस जाएगा अगर इसमें से आएगा। गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में जानते हो दोस्तों क्या लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों की उल्लेख किया, जिसमें से इन मांगों के जरिए वे समाज के सभी वर्गों को जोड़ना चाहते थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नमक कर को समाप्त करने के लिए थी। तो नमक, और गांधी जी कहते थे नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, इसीलिए नमक पर कर और उससे उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को सबसे दमनात्मक पहलू बताया था। तो और इसके आगे क्या क्वेश्चन आंसर है, इसके आगे महात्मा गांधी का यह पत्र एक चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा कि यदि 11 मार्च तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो कांग्रेस सविनय आंदोलन शुरू कर देगा, और इरविन झुकने को लिए तैयार नहीं था। महात्मा गांधी ने अपने 1878 विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। गांधी जी ने साबरमती से गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। तो गांधी जी की टोली 24 दिन तक
हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी यह जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज अर्थ स्पष्ट किया। फिर समुद्र तटी पर जाकर खुद ही नमक बनाना शुरू कर दिए। बस इतना ही दोस्तों लिख देना तो आपके 6 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया। उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। जब कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। यह एक क्रांतिकारी दमन था। कांग्रेस पहली बार सक्रिय कार्यवाही अपनाने का निश्चय किया। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के अनेक कारण थे। अब तक महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे आसानी से पढ़ लेना और फिर आप इसे आसानी से याद कर लेंगे तो आपके 6 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी कक्षा 10 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो मैं सामाजिक विज्ञान का बनाता रहता हूँ वो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। धन्यवाद।